नमस्कार, मैं मुकेश कुमारी, व्याख्यात अभियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज। आज का मेरा विषय है औपचारिक एवं राज्य प्रायोजित गतिविधियाँ। शिक्षा विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से प्रदान की जाती है। ये अभिकरण हैं औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक, जिसमें से औपचारिक अभिकरण को प्रमुख स्थान दिया गया है कि औपचारिक अभिकरण के अंतर्गत राज्य और विद्यालय को स्थान दिया गया है। औपचारिक अभिकरण के माध्यम से शिक्षा एक व्यवस्थित रूप से प्रदान की जाती है। हम बात करते हैं औपचारिक गतिविधि के रूप में विद्यालय के द्वारा सबसे पहले बात करते हैं हम शारीरिक विकास का। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने ये कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अतः विद्यालय के द्वारा बालक के शारीरिक विकास पर बहुत ध्यान दिया जाता है, जिसके द्वारा विद्यालय के अंतर्गत बालों से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करवाई जाती हैं, जैसे खेल कूद, योग अभ्यास, चिकित्सा शिविर लगवाए जाते हैं, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान बच्चों को प्रदान किया जा सके। दूसरा हमारा नागरिक गुणों का विकास। विद्यालय के द्वारा बालक का संपूर्ण विकास तो किया जाता है और संपूर्ण विकास के साथ साथ विद्यालय का ये कर्तव्य बनता है कि वह बालकों में नागरिक गुणों का विकास करे, जैसे समाज में किए जाने वाले कार्य, जैसे वृक्षारोपण, जन सुरक्षा आदि की व्यवस्था बालक अपनी इच्छा के अनुसार समाज में अपना सहयोग दे सके। इस प्रकार के गुणों का विकास विद्यालय के द्वारा बालक में किया जाता है। तीसरा है हमारा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। विद्यालय के द्वारा बालक को शिक्षा तो प्रदान की जाती है, लेकिन शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ बालक को व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है, ताकि बालक अपनी शिक्षा संपूर्ण करने के बाद में अपना जीविकोपार्जन उचित प्रकार से कर सके। इसके लिए विद्यालय के द्वारा बालक को व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है, क्योंकि आधुनिक समय में बालक समाज में शिक्षा तो ग्रहण कर रहा है, लेकिन उचित प्रकार से अपना जीवन निर्वाह वो कैसे कर सकता है, उसको रोजगार की आवश्यकता होती है। रोजगार की प्राप्ति के लिए बालक को व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय के द्वारा प्रदान की जाती है। और शिक्षा में एक ये नया विषय भी जोड़ा गया है कि बालक का संपूर्ण विकास करने के साथ साथ में हम बालक को व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान भी प्रदान करें। तीसरा है हमारा राष्ट्रीय उन्नति। ये कहा जाता है कि बालक जो होता है वो राष्ट्र का भविष्य होता है, अतः बालक राष्ट्र में के हित के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान दे सके। इसके लिए बालक में राष्ट्र की उन्नति के लिए इसके लिए विद्यालय के द्वारा कि बालक राष्ट्र के हित के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान दे सके, उसके लिए विद्यालय के द्वारा राष्ट्र के हित के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और राष्ट्र की उन्नति में सर्वोत्तम अपना योगदान बालक दे सके। इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विकास। बालक का चारित्रिक, मानसिक और शारीरिक विकास के साथ साथ बालक को सांस्कृतिक ज्ञान भी प्रदान किया जाता है। सांस्कृतिक ज्ञान बालक को विद्यालय के द्वारा अधिक से अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराओं और रीति रिवाजों का हस्तांतरण विद्यालय के द्वारा किया जाता है कि बालक विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों, विभिन्न प्रकार की परंपराओं का ज्ञान बालक विद्यालय के द्वारा ही प्राप्त करता है। इस प्रकार से औपचारिक गतिविधि के रूप में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें बालक का शारीरिक विकास किया जाता है, नागरिक गुणों का विकास किया जाता है, बालक को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है और साथ ही साथ बालक राष्ट्र में अपना सर्वोत्तम योगदान दे सके। इसके लिए बालक को राष्ट्रीय उन्नति में भी संपूर्ण योगदान राष्ट्र की उन्नति में भी बालक का संपूर्ण रूप से अपना योगदान दे सके। अतः राष्ट्रीय उन्नति के लिए भी बालक को शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार अब हम बात करते हैं राज्य प्रायोजित गतिविधियों की। राज्य के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें से प्रमुख, अब हम बात करते हैं राज्य प्रायोजित गतिविधियों की। राज्य भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय, राज्य, परिवार आदि का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है। राज्य के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शिक्षा के क्षेत्र में की जाती हैं, जैसे विद्यालय की स्थापना। राज्य का सर्वप्रमुख कर्तव्य बनता है कि वह विद्यालयों की स्थापना करे और विद्यालय के अंतर्गत सभी शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाती हैं। सेकंड है शिक्षा का नियंत्रण एवं निरीक्षण। राज्य के द्वारा शिक्षा का संपूर्ण नियंत्रण किया जाता है, ताकि शिक्षा सुचारू रूप से चल सके और समय समय पर शिक्षा का निरीक्षण भी किया जाता है, ताकि शिक्षा में आने वाली समस्याओं का समाधान उचित प्रकार से
किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा प्रदर्शनियों, संग्रहालयों एवं आर्ट गैलरी की व्यवस्था। राज्य के द्वारा समय समय पर प्रदर्शनियों, संग्रहालयों एवं आर्ट गैलरी की भी व्यवस्था की जाती है ताकि बालकों को नवीन ज्ञान प्रदान किया जा सके। जैसे पुस्तक मेले का विमोचन करना, किसान मेले का आयोजन करना, इसके द्वारा बालकों को नया नया ज्ञान प्रदान किया जाता है ताकि नवीन जो तकनीकी है उसका ज्ञान बच्चों को प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है शिक्षा में शोध एवं परीक्षण को प्रोत्साहन देना। राज्य के द्वारा शिक्षा में विभिन्न प्रकार के शोध कार्य करवाए जाते हैं तथा उनको शोध कार्यों को प्रोत्साहन भी दिया जाता है ताकि बालक किसी भी एक टॉपिक को लेकर उस पर अपना शोध कार्य संपूर्ण कर सके और उससे संबंधित ज्ञान की प्राप्ति बालक कर सके। नेक्स्ट है शैक्षिक समितियों एवं आयोगों की नियुक्ति। राज्य के द्वारा शिक्षा में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के समाजशास्त्रियों, दर्शन शास्त्रियों एवं अर्थशास्त्रियों के द्वारा विचार विमर्श करवाया जाता है ताकि शिक्षा में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके। और शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों एवं आयोगों की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि हमारा समाज निरंतर परिवर्तनशील, और समाज में जब परिवर्तन होता है तो ये निश्चित है कि हमारी शिक्षा में भी परिवर्तन होगा, और शिक्षा में जब परिवर्तन होगा तो शिक्षा में आने वाली जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी किया जाएगा। और नई चीज़ों को शिक्षा में जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोगों और समितियों की नियुक्ति राज्यों के द्वारा की जाती है। इस प्रकार से राज्य के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है ताकि शिक्षा में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके और शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिक से अधिक उसके लिए व्यवस्थाएं की जा सके। Thanks for watching this video. Please like, comment, share and don't forget to subscribe our YouTube channel and visit our gurukpo.com. Thanks.